हम आपको एक दुर्भाग्य के बारे में भी बताते हैं, और वो दुर्भाग्य ये है कि आपकी और हमारी जिंदगी का फैसला कब और कहां सड़क पर चल रहा कोई रीलबाज या रईस ज़्यादा करके निकल जाएगा, इसका अंदाजा तक नहीं है। शायद इसकी जानकारी 23 साल के साहिल धनेश्रा को भी नहीं थी, जिसकी जिंदगी को दिल्ली की सड़क पर एक नाबालिग रईसज़ादे ने एक टक्कर में खत्म कर दिया। 23 साल का साहिल, जिसने अपने प्लेन में उड़ने के सपने देखे थे, जिसकी जिंदगी में ड्रीम्स और डिसिप्लिन यानी अनुशासन के चैप्टर थे, लेकिन उसके सपनों को एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से रौंद दिया, और ये सब हुआ सिर्फ रील बनाने के लिए स्टंटबाजी के चक्कर में। आज सत्ता में हम आपको एक माँ का ऐसा दर्द दिखाने वाले हैं जो आपको झकझोर देगा। ये वो माँ है जिसने अपने इकलौते बेटे को समाज की चुनौतियों से लड़ते हुए अकेले 23 साल तक पाला, लेकिन उसी बेटे को रील बाजों ने मार डाला। अब वो माँ 14 दिन बाद भी इंसाफ के लिए आंसू बहा रही है। दिल तोड़ने वाला ये दर्द दिल्ली में रहने वाली इन्ना माखन का है, जिनके 23 साल के बेटे साहिल को 3 फरवरी को द्वारका में एक स्टंट करती स्कॉर्पियो एकदम सामने से टक्कर मारती है। हादसे के कई दिन बाद उसका वीडियो सामने आया, जिसमें गाड़ी का स्टीयरिंग एक ऐसे नाबालिग लड़के के हाथ में था जिस पर अपने पिता की दौलत का नशा चढ़ा हुआ था, जिसकी बहन पैसेंजर सीट पर बैठकर रील बना रही थी। इसके लिए नाबालिग एक संकरी सड़क पर स्कॉर्पियो को जिगजैग स्टाइल में चला रहा था, जो पहले एक बस से टकराने से बचता है, लेकिन इसी बस के पीछे साहिल आ रहा था। जब वो बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो सामने से स्कॉर्पियो उसे सीधी टक्कर मारती है, और काफ़ी देर तक स्पॉट पर तड़पने के बाद साहिल की मौत हो जाती है। साहिल को रौंदने के बाद स्कॉर्पियो बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी एक और कार से टकराती है। साहिल की मां के आरोप हैं कि रील बनाने के चक्कर में रईसजादों ने उनके बेटे को मार डाला। साहिल की मां का दावा है कि जिस स्कॉर्पियो से हादसा हुआ उस पर पहले से 13 चालान हैं, इसमें 9 ओवर स्पीडिंग के हैं। और साहिल की मां ये भी सवाल खड़े कर रही है कि जिस लड़के की उम्र पहले एफआईआर में 19 साल बताई गई, वो बाद में 17 साल का नाबालिग कैसे बन गया। वैसे इस खबर का एक और अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग था, इसीलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया, जहां से पहले उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया। फिर 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए उसे अंतरिम जमानत दे दी गई। आज इस खबर को सुनकर हमें वर्ष 2024 में पुणे के पौष कांड में सजा का निबंध मॉडल याद आ रहा है, जब नशे की हालत में एक नाबालिग अपनी कार से 2 लोगों को कुचलकर मार देता है, और उसे सजा मिलती है सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान विषय पर 300 शब्दों के निबंध की। अब 23 साल के साहिल को कुचलकर मारने वाले एक नाबालिग को बोर्ड परीक्षा के नाम पर जमानत दे दी गई है, और एक मां ये पूछ रही है कि इंसाफ कब मिलेगा। अब आपको 23 वर्ष के साहिल धनेश्रा के बारे में भी बताते हैं, जिसके कमरे की दीवारें उसके बड़े सपनों की गवाह हैं। साहिल जिन सपनों को पूरा करना चाहता था, उसने अपने कमरे की दीवारों पर लिखा था। साहिल का मानना था कि किसी लक्ष्य को पाने का जुनून टैलेंट को भी मात दे सकता है। साहिल के पास एक पोस्टर था जिस पर लिखा था, लोग फर्स्ट क्लास में उड़ना चाहते हैं, बल्कि साहिल खुद का विमान खरीदना चाहता था। रिपोर्ट्स के अनुसार साहिल को मैनचेस्टर की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, और वो इस साल के आखिर में यूके जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कमरे में ऐसे दर्जनों मेडल और ट्रॉफियां साहिल के होनहार होने का सबूत हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए अब साहिल नहीं है। 23 साल के साहिल की मौत के पीछे एक सवाल भी है। रील बनाने के चक्कर में साहिल को टक्कर मारने वाला नाबालिग तो जिम्मेदार है ही, लेकिन क्या वो पिता दोषी नहीं है, जिसने सब जानते हुए भी अपने नाबालिग बेटे के हाथों में स्टीयरिंग को AK-47 बनाकर थमा दिया। जब नाबालिग के पास लाइसेंस नहीं था तो पिता ने उसे गाड़ी चलाने की इजाजत कैसे दी। दावे के अनुसार अगर गाड़ी पर पहले से 13 चालान थे तो क्या पिता को ये पता नहीं था। उनका बेटा रैश ड्राइविंग का चैंपियन है, ये क्या वो नहीं जानते थे। इसीलिए 23 साल के साहिल की मौत की सजा नाबालिग के पिता को भी क्यों नहीं मिलनी चाहिए।